अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद नबी हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका टाइटल है बिहेवियरल चेंजेस इन चाइल्ड। बच्चों में जो भी चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आज। तो देखिए, देखा गया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम बात करते हैं बच्चों के बिहेवियर में और कौन पिक करता है, तो वो पेरेंट्स होते हैं। और जो पहले टीचर्स रहते हैं एक बच्चे के लिए, वो पेरेंट्स हैं। और जो उनका पहला स्कूल रहता है वो उनका घर रहता है। तो जो भी चेंजेस आती हैं वो देखा गया है कि टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गई है, जल्दी गुस्सा आ जाता है बच्चों में। हमने देखा है कि अभी जो सुसाइडल जो भी अटेम्प्ट्स हो रहे हैं या सक्सेसफुल सुसाइड्स हो रही हैं, वो भी बढ़ रही है दिन ब दिन। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें आ, एक तो पेरेंटिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि कैसे पेरेंटिंग होती है, कैसे बच्चों के को केयर करते हैं उनके पेरेंट्स। और देखिए, जो भी कोई चेंज हम बच्चों में देखते हैं उनके बिहेवियर में, हमें वो पिक करना चाहिए और वो एट द अर्लीस्ट एड्रेस करनी चाहिए। ये देखा गया है कि पेरेंट्स यूजुअली बहुत नेग्लेक्ट करते हैं या डिनाइल में रहते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके बच्चों में ये चेंजेस आती हैं। और बाय द टाइम वो एक्सेप्ट करते हैं, तो जो गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन आवर जो होता है ट्रीटमेंट का, वो हम मिस कर लेते हैं। और जो जहाँ पे हम ये तकलीफ को रोक सकते हैं, वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाती। तो वो चीज़ें थोड़ा सा पेरेंट्स को मैं यहाँ इस वीडियो से मैं बताना चाहूँगा कि हम डिनाइल में ना रहें। और कुछ भी चेंजेस अगर आपने बच्चों में देखा, जैसे कोई बच्चा घुल मिलता था, बाहर जाता था, हंसता था, खेलता था, अभी हमने आप अगर आपने ऐसे देखा कि वो बहुत एग्रेसिव हो गया, गुस्सा जल्दी करता है या सेक्लूटेड रहना चाहता है, जैसे किसी के साथ घुल मिलता नहीं है, छुप करके बैठता है या अपने में ही रहता है, तो वो चीज़ें जल्द से जल्द पिक करनी चाहिए और एक स्पेशलिस्ट से जल्द कंसल्ट करना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स भी बहुत कॉमनली देखे गए हैं अभी। यूजुअली डिप्रेशन जो बच्चों में होता है, वो एजिटेशन के मीन्स से वो दिखाते हैं, वो इरिटेबल होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं, जैसे स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का, जहाँ पे उनके पेरेंट्स में मैरिटल डिस्कॉर्ड रहता है, या जो कंजीनियल जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए वैसा कंजीनियल नहीं है, वो हर दिन कुछ ना कुछ खराबी चलती रहती है घर में उनके आंखों के सामने। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा रहता है जहाँ पे सबस्टेंस अब्यूज़ है, जो भी एडिक्शन के चीज़ें हैं, वो भी देखा गया, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये चीज़ों में। और स्कूलिंग में इसमें बुलिंग देखी गई है, जहाँ पे वो उनको तंग करते हैं या कुछ निक नेम्स निकालते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होता है। या पेरेंट टीचर्स भी थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, या जैसे एक्सपेक्ट करता है वो बच्चा हमारे साथ वो टीचर्स बात करें या डील करे कोई इवेंट, वो अच्छे से नहीं करते, तो उसकी वजह से भी उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, इन पे हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को ये काम करना है इस पे। एंड वी शुड ट्राई टू bring the child to the specialist at the earliest, ताकि जो भी ये चीज़ें हैं वो हम एड्रेस कर सकें। और ये है कि कोई चीज़ लाइलाज नहीं है। इफ़ वी कैन ट्रीट देम एट द अर्लीस्ट, तो हमारा जो आगे का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो ब्राइट रहेगा। अदरवाइज जो ये जनरेशन है, अगर हम ये चीज़ें मिस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। अगर मेंटल हेल्थ ख़राब है तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी पिक करनी चाहिए। जो बिहेवियर है बच्चे में, जैसे मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया कि वो एक तरीके का था और कुछ टाइम के बाद हम दूसरे तरीके से उसका बिहेवियर देखते हैं, तो वो हमें ज़रूरी पिक करना चाहिए। और जो भी एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा कंजीनियल बनाए। और ये यूजुअली देखा गया है कि ना कपल्स में कुछ ना कुछ टसल रहता है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर कुछ भी ऐसा है तो अवॉइड करें अपनी जो भी कुछ ऑल्टरकेशन है, पहले तो वो करना नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने ना करें, ताकि इफ़ यू आर गिविंग देम सम गाइडेंस, कुछ एडवाइस, तो उसकी वो रहना चाहिए कि उनका कि अगर मेरे पेरेंट्स ठीक है तो देन दे आर दे यू शुड बी इन ए पोजीशन टू
टेल देम और एडवाइज देम, अदरवाइज उनको वो ऐसा लगेगा कि ये तो खुद भी ऐसे ही हैं, तो व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट ना फ्रॉम अस। सो वो एक इम्पॉर्टेंट कोट है यहाँ पे, मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपने सुना भी होगा कि एक आदमी था, वो अपने बच्चे को एक सेंट के पास लेके गया कि ये मेरा जो बच्चा है ये बहुत शुगर खाता है, तो आप इसको एडवाइस करें कि ये शुगर ना खाए। तो जो सेंट है उसने इस आदमी को बोला कि आप अपने बच्चे को 3 दिन के बाद लेके आए। तो 3 दिन के बाद जब ये आदमी वापस आता है सेंट के पास, तो वो उसको बच्चे को बोलता है कि बच्चे अब आज से शुगर नहीं लेना। तो वो थोड़ा सा परप्लेक्स हो रहा है, थोड़ा सा ना, थोड़ा वो अजीब सा इसको ये आदमी को लगता है कि अगर इसको इतना ही बोलना था तो उसने पहले 3 दिन पहले क्यों नहीं बोला। तो इसने ये पूछा सेंट से, तो सेंट ने बोला कि उस टाइम मैं खुद शुगर खाता था, तो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू एडवाइस हिम। तो मैंने सोचा कि पहले मैं खुद बंद करूं ताकि मैं आई शुड बी इन ए पोजिशन टू ना एडवाइस हिम। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये अगर हम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह सब ठीक हो सकता है। एंड माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल पेरेंट्स एंड फॉर देयर किड्स। एवरीथिंग इज पॉसिबल, and try to be positive and focused. Thank you so much.